तो दोस्तों, आजकल के लोग इतने विचित्र सोच वाले हो गए हैं कि किसी के सर पर हवस का इतना भूत चढ़ जा रहा है कि लोग भूल जा रहे हैं कि हमारा रिश्ता क्या है और हमारी उम्र क्या है। हम जो कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। सारी बातों को भूल के अपनी भूख को शांत करने के लिए किसी भी हद तक गिरना हो, किसी भी हद तक जाना हो, चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना आपकी दिल दहला देने वाली है। दोस्तों, जिस घटना से मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिस घटना का जिक्र मैं आप लोगों के बीच में करने जा रहा हूँ, यह घटना बिहार के एक जिले की है। बिहार में एक लड़का रहता है जिसका उम्र 14 से 16 साल के बीच के लगभग होता है। उस लड़के का नाम प्रियांशु होता है। प्रियांशु के माता पिता और प्रियांशु के घर में 3 लोगों का परिवार रहता है। प्रियांशु के पिता अक्सर बीमार रहते हैं, वह कोई काम काज कर नहीं पाते हैं, इसलिए छोटी उम्र में ही प्रियांशु को काम करने की सोचनी पड़ती है। आखिरकार घर चलाने के लिए इस जमाने में रुपए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और प्रियांशु यही सोच के सोचता है कि घर पर रहकर तो ऐसा हो नहीं सकता। पिताजी के दवा का खर्च, माँ के घर का खर्च आखिर कैसे चलेगा। इसलिए जो प्रियांशु नाम का लड़का होता है वह निकलता है पैसे कमाने के लिए और चला जाता है चेन्नई शहर में। एक कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है, कंपनी में नौकरी करने लगता है और उसी दौरान उस कंपनी में एक औरत होती है और उस औरत से उसकी मुलाकात होती है। उस औरत की उम्र 35 वर्ष के करीब रही होगी। उसका नाम मोहिनी होता है। जो प्रियांशु रहता है वह काम काज में बहुत ही ज़्यादा तेज और मेहनती होता है और हर काम काज को वह आगे बढ़ चढ़ कर करता है। तो जो मोहिनी रहती है, एक दिन उसको बड़े ध्यान से देखती है, फिर उस लड़के से पूछती है कि तुम्हारा कहाँ घर है, कहाँ से आए हो। तब प्रियांशु बताता है कि मैं बिहार से आया हूँ। और वो औरत कहती है कि ऐसा है कि मेरा भी घर बिहार में ही है और ऐसा है कि तुम आज से हमें अपनी चाची समझो। यह समझना कि हमारे ही घर के हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमसे ज़रूर बताना। प्रियांशु जो होता है छोटी उम्र का लड़का रहता है, उसको कोई अपनापन वहाँ लगता है, कोई ऐसा लगता है कि कोई अपना है, तो वह भी उस औरत पर बड़ा विश्वास कर लेता है। सोचता है कि कोई हमें अपनापन जता रहा है, वह बड़ा खुश होता है। ऐसे बड़े और वीरान शहर में जहाँ कोई अपना नहीं है, वहाँ पर अगर कोई कह रहा है कि हमें अपनी चाची समझो तो वह बड़ी ही अच्छी बात है। फिर उसी दिन शाम को जब वो मोहिनी अपने काम से वापस जाने लगती है तो प्रियांशु से कहती है कि ऐसा है, आज हमारे घर चलो। हमारे घर ही खाना खाना उस लड़के को अपने साथ लेकर जाती है। मोहिनी प्रियांशु को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। उसके अपने रूम पर उसके पति भी काम से वापस आते हैं। उसके 2 बच्चे रहते हैं। अपने पति से, उसके पति का नाम रामजीत रहता है, रामजीत से उसका मुलाकात कराती है। प्रियांशु कहता है कि यह हमारे ही ज़िले का है, यह बिहार का है और हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो इसीलिए मैं आज प्रियांशु को घर लेकर आई हूँ। आज हमारे यहाँ खा के इसके बाद तब इसे जाना होगा, तो इसलिए इसको साथ ले आई। रामजीत भी बड़ा खुश होता है कि चलो, छोटा लड़का है, जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे यह भी हमारे साथ में खाना खाएगा। साथ में सभी खाना खाते हैं। इसके बाद प्रियांशु अपने रूम पर चला जाता है। अब लगभग 2 दिन के बाद ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन रामजीत अपनी कंपनी से फ़ोन करता है कि आज रात मुझे कंपनी में ज़्यादा काम है, इसलिए आज मैं नहीं आ पाऊँगा। तभी जो मोहिनी रहती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, ऐसा है कि मैं आज रात प्रियांशु को अपने यहाँ ही रोक लेती हूँ, उसको कंपनी से अपने साथ ले आके जा रही हूँ, अपने ही घर रोक लूँगी, क्योंकि बच्चे भी अकेले हैं, हम भी अकेले हैं और प्रियांशु को भी रोक लूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। रामजीत कहता है कि ठीक है। इसके बाद जो मोहिनी नाम की महिला रहती है वो प्रियांशु को अपने साथ लाती है, खाना बनाती है, अपने बच्चों के साथ बैठ के सभी लोग खाना खाते हैं। इसके बाद प्रियांशु को एक कमरे में बिस्तर लगाकर सुला देती है
अपने अपने बच्चों के साथ सोने चली जाती है। लगभग रात के 11-12 बजे होंगे तब जो मोहिनी रहती है वह आती है जहाँ प्रियांशु सोया रहता है। आती है, उसके हाथ पैर को सहलाने लगती है, उसके शरीर पर हाथ फेरने लगती है। प्रियांशु चौंक के उठकर बैठ जाता है और कहता है कि चाची यह क्या कर रही हो। फिर मोहिनी कहती है कि ऐसा है, चुपचाप लेटे रहो, थोड़ी देर में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद अपनी हरकत जारी रखती है। वह औरत तो हवस की भूखी थी, उसको यह तक नहीं दिख रहा था कि यह बच्चा हमारे लड़के, हमारे बेटे बेटी की उम्र का है। उसके बाद शरीर पर हाथ फेरती रहती है, उसके बाद उसके साथ संबंध बनाती है। अब उस लड़के को भी अच्छा लग रहा था। फिर अगले दिन में ऐसा करती है कि कंपनी से छुट्टी ले लेती है। इसके बाद उस प्रियांशु को बुलाती है अपने कमरे पर। इसके बाद उसके साथ संबंध बनाती है। धीरे धीरे ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है। कई दिनों के बाद कई महीनों तक चलता रहता है। इसके बाद एक दिन में प्रियांशु को अपने कमरे पर बुलाई और उसके साथ संबंध बना ही रही होती है कि इतने में रामजीत अचानक से अपनी कंपनी से वापस आ जाता है और दोनों को देख लेता है। जब दोनों को देखता है तो उस समय धैर्य से वो काम लेता है, कुछ नहीं बोलता है। दोनों को पास बैठाता है, बुलाता है, मोहिनी से कहता है कि तुम तो समझदार हो, तुम्हारी तो उम्र इतनी हो गई है कि तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, और जो इस लड़के के साथ कर रही हो वह ठीक नहीं है। यह लड़का तो नादान है, नासमझ है, बच्चा है, बाकी तुम तो समझदार हो, तुमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी उस लड़के से भी कहता है कि बेटा तुमसे जो गलती हुई है उस गलती को दोबारा मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। उस लड़के को भी समझाता है और मोहिनी को भी समझाता है। फिर वहाँ से वह लड़का प्रियांशु चुपचाप चला जाता है अपने कमरे पर। धीरे धीरे 2-4 दिन बीतते हैं। फिर अब जिसको जिस चीज़ की लत लग चुकी हो वह उसे कहाँ मानता है। प्रियांशु फिर एक दिन रात में चुपके से आता है और मोहिनी उसके साथ संबंध बना रही होती है। तब तक रामजीत की नींद खुलती है। रामजीत देखता है कि यह कृत्य देखता है तो समझ जाता है कि यह तो मानेगी नहीं। फिर मोहिनी से बात करता है, कहता है कि तुम या तो मान जाओ, नहीं तो मैं तुमको छोड़कर चला जाऊंगा। मोहिनी कहती है कि ठीक है, तुमको जाना है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों को लेकर जा सकते हो, मैं तो इसी के साथ रहूंगी। फिर रामजीत गुस्से में अगले दिन अपने बच्चे को उठाता है और चेन्नई से सीधे बिहार चला आता है। अब चेन्नई में मोहिनी बसती है और प्रियांशु। अब दोनों एक ही साथ एक ही कमरे पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तब प्रियांशु को भी मोहिनी के साथ अच्छा लगता है, और मोहिनी तो खैर अच्छा लग ही रहा था। अब धीरे धीरे जब समय बीतता है तो मोहिनी प्रेशर डालने लगी प्रियांशु कि तुम मुझसे शादी करो। वो लड़का कहता है अभी मैं 14 से 15 वर्ष का हूँ, मैं विवाह करूँगा तो मेरे माता पिता इसकी सहमत नहीं देंगे, वो लोग अभी मेरा विवाह नहीं करेंगे, और तुम्हारे जैसी औरत से तुम तो बड़ी उम्र की हो। इसके बाद जो मोहिनी रहती है आग बबूला हो जाती है, कहती है कि इतने दिनों से तुम हमारे साथ सारी संबंध में, इसलिए विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो लड़का नाना कितना ही कहता है, बाकी मोहिनी नहीं मानती। मोहिनी हमेशा उस पर दबाव बनाती रहती। अब इस बात से प्रियांशु बड़ा परेशान हो जाता है। उसके समझ में नहीं आता है कि आखिर इस चंगुल से मैं निकलूं कैसे, आखिर यहाँ से मैं बाहर जाऊंगा कैसे, आखिर मेरा क्या होगा, यही सोचता समझता रहता है। तब तक पता नहीं उसके दिमाग में कैसे उटपटांग ख्याल आ जाता है। एक दिन मोहिनी अपनी कंपनी पर चली जाती है और दिन में ही प्रियांशु एक धारदार चाकू खरीद के लाता है और बिस्तर के नीचे छिपा देता है। शाम को मोहिनी रोज की तरह आती है, खाना बनाती है, दोनों खाते हैं। इसके बाद सोने चले जाते हैं। जब सोने जाते हैं तो रोज की तरह मोहिनी फिर से प्रियांशु के साथ संबंध बनाना शुरू करती है। जैसे ही वह अपने काम पर लगती है वैसे ही प्रियांशु वो धारदार चाकू निकालता है बिस्तर के नीचे से और ताबड़तोड़ मोहिनी पर हमला करने लगता है। मोहिनी वहीं अपने प्राण त्याग देती है
अब वह जो लड़का था प्रियांशु, उसके समझ में नहीं आता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। वह बाहर निकलता है और कमरे से अपने कमरे पर भाग के चला जाता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो दरवाज़ा खुला हुआ होता है। कुछ आस पड़ोस के लोग जब मोहिनी के कमरे में जाते हैं, देखते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ होता है। जब कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि मोहिनी मरी पड़ी हुई है, उसको किसी ने मार डाला है। अब यह बात पुलिस तक पहुंचती है। जब वहां पुलिस आती है, इसके बाद रामजीत को कॉल किया जाता है। फिर रामजीत को बुलाया जाता है क्योंकि उसकी पत्नी थी मोहिनी। रामजीत सारी बात पुलिस को बताता है कि कैसे कैसे मोहिनी के साथ क्या हुआ था, कैसे मोहिनी से वह दूर चला गया। मोहिनी एक लड़के से प्रेम प्रसंग में थी, इसलिए मैं इसको छोड़कर चला गया था। फिर जब रामजीत बताता है कि प्रियांशु को पुलिस पकड़ती है। जब प्रियांशु को पुलिस पकड़ती है तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डर के मारे प्रियांशु सारी बात बता देता है, कैसे वह अपने चंगुल में मोहिनी को फंसाया है। इसके बाद हमको शादी का बात बराबर कह के प्रेशर हमको देती रहती थी, हमको दिमागी रूप से डिस्टर्ब करती थी। मैं परेशान हो गया था, इसीलिए मैंने उसकी हत्या कर दिया। मैंने ही इसको मारा है चाकुओं से गोद के। तो लड़का अब सरकार से, प्रशासन वालों से मदद की गुहार लगाता है। बाकी उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। आखिर इसमें उस लड़के का क्या दोष था? वह अपने माता पिता के लिए कमाने के लिए, उनके खर्च को देखने के लिए शहर गया, कमाने के लिए। बाकी ऐसी औरत के चंगुल में फंसा कि वो औरत उसकी ज़िंदगी तो खराब की, अपनी जान से भी हाथ धो पड़ी और वह अपने भी परिवार को अस्त व्यस्त कर दी, अपने ही बाल बच्चों को दूर कर दी। तो ऐसी घटनाएं हम लोगों के बीच घटती रहती हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इन घटनाओं का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों तक इस घटना को पहुंचाई जाए। तो आप लोगों की क्या राय है हमें ज़रूर बताएं और आप लोग भी ऐसी घटनाओं से हमेशा सजग रहें।